आज हमारी हिस्ट्री का बहुत ही खास दिन है 23 मार्च। जैसा कि आप थंबनेल में भी देखकर समझ गए होंगे, हमारे जो देश के तीन सपूत थे, महान जिन्हें हम कहेंगे लोग, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उन्हें फांसी दी गई थी। तो क्या होता है, कभी भी विचार खत्म नहीं होते। और जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है, बहुत सारे युवा लोग ही इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बहुत बड़ी फैन है किसकी? भगत सिंह की। ये जानकर बहुत खुशी होगी। और एक रियल हीरो के रूप में अगर माना जाए तो वो कौन थे? भगत सिंह। विचार कभी भी खत्म नहीं होते, बशर्ते हमें उन विचारों को अपनी आने वाली पीढ़ी को देते रहना चाहिए। तो कितने महान थे वो लोग जिन्होंने इस देश के लिए बिना कुछ सोचे समझे महज 23 साल की उम्र में फांसी दे दी। तो कुछ तो खास उनमें रहा होगा। तो क्या हुआ था, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं उनकी हिस्ट्री के ऊपर। लाहौर में जन्मे थे भगत सिंह और छोटे होते से ही एक जज्बा अपने देश के प्रति उनके मन में था। जब 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वो सिर्फ 12 साल के थे। तो उन्हें देखकर ही, जब वो देखते हैं कि इस तरह से वहां पर कुछ हुआ, उनके घर से काफी दूर था, वहां पर जाते हैं और मिट्टी को एक बॉटल में लेकर आते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि मुझे इसका बदला लेना है, कैसे मैं अपने देश को आजाद करवा लूं। तो उस टाइम पर दो अगर हम कहें, दो चीजें उपज रही थी। एक था कांग्रेस और एक क्रांतिकारी, और एक नरम दल और एक गरम दल। दो तरह के वो राष्ट्रवाद उपज रहे थे। तो अगर हम उसकी बात करें नरम दल की, तो उनमें कौन थे? कांग्रेस का जिसमें हम मेनली नाम लेंगे, तो उनमें बहुत ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि हमारा देश आजाद तो हो, आजाद वो भी करवाना चाहते थे, बट कैसे? अपने तरीके से, कि हम अंग्रेजों को तंग करेंगे, हम उन्हें भगाएंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, वो ज्यादा समझदार है, कुछ इस तरह की बातें। लेकिन उसी टाइम पर कुछ गरम दल के लोग थे जो कि क्या सोचते थे कि देश हमारा है, हम उनके अकॉर्डिंग क्यों चलें, हमें इनको बाहर निकालना है। और उस टाइम पर भगत सिंह का विजन क्या था? सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकालना उनका मकसद नहीं था, बिकॉज वो देख रहे थे कि अगर अंग्रेज यहाँ से चले भी जाते हैं तो क्या होगा? सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण होगा, अंग्रेज लोग चले जाएंगे और सत्ता इंडियंस के हाथ में आ जाएगी। लेकिन वो क्या चाहते थे? देश से बेरोजगारी खत्म हो, कोई भी भूखा ना सोए, भूखमरी खत्म हो, सबको समाजवाद की कल्पना करते थे। उस टाइम पर उनके विचार अगर ऐसे थे, तो आज हमें कितने ज्यादा भगत सिंह के विचारों की जरूरत है ताकि हम इस देश को पूरी तरह से बदल सके। उसे कौन बदल सकता है? एजुकेशन। तो अगर हम बात करते हैं, 1924 में एक संस्था बनाई जाती है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, जो कि बनाते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि बहुत क्रांतिकारी विचारों के थे। अब ये संस्था तो बन गई, लेकिन किसी भी संस्था को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? पैसे की, ताकि हम अपने विचारों को अखबारों के थ्रू बाहर निकाल सकें। हथियारों के लिए पैसे की जरूरत होती है। कोई भी संस्था बिना पैसे के नहीं चलती। और उस टाइम पर साथ के साथ कौन कौन थे? कांग्रेस। बट कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा पैसा था, लेकिन गरम दल के पास पैसा नहीं था। तभी 1925 में ये क्या करते हैं? काकोरी रेल कांड, मतलब एक सरकारी खजाना ट्रेन में जा रहा होता है, उसे लूट लेते हैं। अब वो देखा जाए तो सरकारी खजाना था ही नहीं, क्योंकि अंग्रेज अपना तो कुछ भी नहीं लेकर आए थे, वो इंडिया का ही सारा अमाउंट था। बट उसे कहा क्या जा रहा था? सरकारी खजाना। उसको लूटते हैं कौन? कुछ क्रांतिकारी लोग, जिसमें 29 क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं। अब एक एक क्रांतिकारी का जो दिमाग है, जो विचार है, वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते होंगे, जिसमें 29 पकड़े गए। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी, इन सारों, बहुत सारे जो चार ऐसे थे जिन्हें फांसी दे दी गई, कुछ को कारावास दिया गया, कुछ को काले पानी की सजा दी गई। तो ऐसे सबको सजा मिली। उस टाइम पर 29 पकड़ लिए गए। से ये बात करें हम 1925 की। देन 1926 में क्या होता है? भगत सिंह कहाँ पर पढ़ रहे थे? लाहौर के नेशनल कॉलेज में। वो कॉलेज ही इस टाइप का बनाया गया था जिसमें बचपन से ही क्रांतिकारी, उनके बारे में एक रोष लोगों के उत्पन्न कर दिया जाता था, ताकि वो अपने देश के लिए लड़े मरे, उनके लिए कुछ भी करें, अपने देश को आजाद करवाएं। तो उस कॉलेज में पढ़ते थे। 1926 में भगत सिंह जब बाहर निकलते हैं तो वो एक नौजवान भारत सभा का गठन करते हैं, अपनी एक अलग से संस्था बनाते हैं। देन 19 सेम प्रॉब्लम इनके साथ भी है, इनके पास भी पैसे की कमी है। नौजवान तो बहुत सारे इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन बिना पैसे के तुम कोई भी काम आगे नहीं कर सकते। 1927 में क्या होता है? 1927 वही जो HRA थी, आजाद के साथ मिलकर भगत सिंह इनका नाम चेंज करते हैं और इसी में ही HSRA कर देते हैं,
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, मतलब समाजवाद का एक वर्ड ऐड होता है, संस्था वही है HRA, सिर्फ उसमें एक वर्ड ऐड हुआ है HSRA। अब वो काम करते हैं, लेकिन क्या होता है फिर 1929 में ही क्या होता है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, जिसका जमकर विरोध किया जाता है, बिकॉज उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज शामिल थे। जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं, एक मेन ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया लाला लाजपत राय जी का अगर हम नाम लें, उनकी लाठियां मार मार कर हत्या कर दी जाती है। किसमें? साइमन कमीशन में, जब वो विरोध कर रहे होते हैं, साइमन गो बैक के नारे दे रहे होते हैं। अब उस टाइम पर भी अगर हम इंडिया की आबादी की बात करें तो 30 से 35 करोड़ की आबादी थी, लेकिन किसी ने भी इनके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई। तब भगत सिंह ने क्या डिसाइड किया था कि हम इनकी जो हत्या की गई थी, निर्मम हत्या, हम उसका बदला लेंगे। और वो किसने की थी? स्कॉट ने ही लाठीचार्ज का आदेश दिया था। उन्होंने डिसाइड किया कि हम स्कॉट को मारेंगे, और 1929 में बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, आजाद सब मिलकर प्लान करते हैं। और क्या करते हैं, अब स्कॉट को बाय फेस तो नहीं जानते थे। अगर किसी ने भगत सिंह मूवी देखी है तो उनके माइंड में वो पिक्चर आ रही होगी कि कैसे साइकिल की चेन उतरने की एक्टिंग करते हैं। उस टाइम पर फोन तो होते नहीं थे, तो ये आपस में इंडिकेशन देते थे, तो एक दूसरे को इंडिकेशन देना शुरू करते हैं कि आजाद ने इंडिकेशन दिया, हैंकी फेंकते हैं। और तभी क्या होता है, स्कॉट की जगह पर जो है एक रूम से सैंडर्स बाहर आ जाता है। तो बाय फेस नहीं जानते थे, भगत सिंह साथ ही शूट करते हैं सैंडर्स को, और वो मर जाता है। और तभी के तभी भागना होता है ताकि ये पकड़े ना जाएं। लेकिन किसी ने एक सरदार की पहचान कर ली, तभी अपना गेटअप पूरा चेंज करते हैं, बाल कटवाते हैं, और कहाँ भाग जाते हैं? कलकत्ता। लेकिन क्रांतिकारी विचारों के थे तो वहां पर भी चुप नहीं बैठने वाले थे। 1929 में 2 बिल पास होने थे संसद में। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल, जो कि क्रांतिकारियों को दबाने के लिए ही था, क्योंकि अब अंग्रेज सरकार बहुत एक्टिव हो चुकी थी सैंडर्स की हत्या के बाद। 1929 में एक बिल पेश होना था, पब्लिक सेफ्टी बिल। अब उसको पास नहीं होने देना था, इसके लिए खुद भगत सिंह जाते हैं। सब उन्हें मना करते हैं कि अभी सैंडर्स का केस हुआ है तो आप मत जाओ। ये नौजवान भारत सभा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। कौन? भगत सिंह। लेकिन ये खुद जाते हैं असेंबली में, क्या? बम फेंकने। अब वो बम फेंकने का टारगेट किसी को मारना नहीं था, एक सबको पता है खाली जगह पर बम फेंका गया। और चाहते तो उस टाइम भाग सकते थे, लेकिन इनके साथ उस टाइम पर बटुकेश्वर दत्त भी थे, हम किसी दिन उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन खुद अपनी गिरफ्तारी दी, क्योंकि इन्हें एक सोर्स मिल गया अपने विचारों को बाहर निकालने का, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि अब जेल में बंद होंगे तो वहां से अपने विचारों को बाहर निकाल सकते थे। खुद गिरफ्तारी की कब? 1929 में असेंबली में बम फेंकते हैं, और क्या नारे लगाते हैं? इंकलाब जिंदाबाद। और क्या बोलते हैं? बहरों को उठाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी देते हैं। अब गिरफ्तारी देने के बाद भी चुप नहीं रहेंगे, अब देश की जो जेल है उसके हालातों में सुधार करना है। वहां पर जो इंडियन क्रांतिकारी बंद थे, इंडियन कैदी बंद थे, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। उन्हें खाना प्रॉपर नहीं मिलता था, बहुत ज्यादा गंदगी में रखा जाता था। तो उन सबको बदलने के लिए वहां रहकर क्या करते हैं? भूख हड़ताल। एक एक दिन की भूख हड़ताल करना मुश्किल है। आप बहुत सारी अगर इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे, आपको मिल जाएगा। कहीं पर 64 डेज लिखा है, कहीं पर 97 डेज लिखा है। काफी लंबे टाइम तक इन्होंने भूख हड़ताल की, और अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की जबरदस्ती पाइप से इन्हें दूध पिलाने की। किसी भी तरह से पानी नहीं देते थे, सिर्फ दूध देते थे कि इनके अंदर कुछ जाए, बट अपने उसके पक्के थे। और उतनी देर भूख हड़ताल की जब तक उनको बदलाव नहीं आया। पढ़ने के लिए मैगजीन्स मिली, सब कुछ वहां पर सही हुआ। अब फिर भी क्या हुआ? अब 1931 का टाइम आ गया, 1931। अब फिर से, अब जब इनकी गिरफ्तारी हो गई, सैंडर्स का केस फिर से खुला, और ये साबित हो गया कि उनकी हत्या भी इन्होंने ही की है। अब 1931 में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अब वो बहुत पूरा देश जो है इनके खिलाफ हो गया कि इन्हें फांसी से बचाना है। लेकिन 24 तारीख डिसाइड हुई थी कि इन्हें फांसी दी जाएगी, बट आनन फानन में कि देश एंटी ना हो जाए, इनको फांसी 23 को दी गई। और 23 को भी इवनिंग में फांसी का कोई भी लिखित में कोई भी प्रावधान नहीं है। सूर्यास्त के बाद फांसी नहीं दी जाती। इनको 23 मार्च को सूर्यास्त के बाद फांसी दी जा रही है।
और 24 तारीख अगर डिसाइड हुई थी तो 23 को दी जा रही थी। क्यों? ताकि जनता उनके खिलाफ ना हो जाए। अब देखो क्रांतिकारियों के लिए भी कितना खौफ अंग्रेजी सरकार के मन में भी इन बातों से दिखाई दे रहा है। अब फांसी के बाद क्या होता है, उनका जो शरीर होता है उनको परिजनों को सौंपना होता है, लेकिन इनके शरीर के साथ भी क्या किया गया, उनको काट कर बोरों में भरकर सतलुज नदी पर ले गए और वहां पर आग लगा दी और जो कुछ टुकड़े बचे उन्हें नदी में बहा दिया। मतलब उनके शरीर के साथ भी किस तरह का सलूक किया गया। लेकिन फिर भी ये हंसते हंसते अपने देश के लिए, इन्हें पता था कि सिर्फ हमारे फांसी पे चढ़ जाने से आजादी नहीं आएगी, बट फिर भी इन्होंने एक कोशिश की अपने विचारों को बाहर निकालने की। और आज सच में हमारे देश को ऐसे ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमें इनके विचारों से कुछ सीखना है और काम करना है अपनी एजुकेशन के ऊपर, ताकि हम सही और गलत को बोलने लायक बन सकें, तर्क वितर्क कर सकें, क्या सही है क्या गलत है, कौन हमें दबा रहा है, किसकी वजह से हम बाहर उभर पा रहे हैं, क्या देश में प्रॉपर रोजगार है, क्या देश में भूखमरी खत्म हो चुकी है, क्या हमने हर चीज से आजाद पा ली है। तो इन सब के लिए हमें बहुत सारे ऐसे महान क्रांतिकारियों की, बहुत सारे महान लोग जितने भी हुए हैं उनके बारे में ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए और उनसे कुछ ना कुछ अपने अंदर लेना चाहिए, अपने व्यवहार को बदलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। महान ऐसे बहुत सारे सपूतों को नमन है, ऐसी माओ को भी जिन्होंने इन शेरों को जन्म दिया था। तो आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड खुश रहो, हेल्दी रहो, अपना अपना ध्यान रखो और इनको बहुत बहुत नमन है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।